बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं धान की फसल के लिए गोब की हालत के ऊपर कौन सी पोटाश ज़्यादा फायदेमंद है। स्प्रे वाली पोटाश यानी कि लिक्विड या फ्लड वाली यानी कि एसओपी 25 किलो या 50 किलो वाली, इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है जो हमें गोब की हालत के ऊपर इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले नाजरीन हम लोग बात करेंगे एसओपी 25 किलो वाली या 50 किलो वाली जो पोटाश है, जो हम फ्लड के जरिए या छिड़काव के जरिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो पोटाश होती है इसके अंदर पोटाश की मिकदार ज्यादा होती है। किसी के अंदर 56% आ रही होती है, किसी के अंदर 48% आ रही होती है। मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर यह पोटाश आ रही होती है। और ये जो पोटाश है ये पौधे को 15 से 20 दिन के बाद मुयस्सर आती है, पौधे को इस्तेमाल शुदा हालत में आती है, पौधे को 15 से 20 दिन के बाद जाके मिलती है। तो यहाँ पर आप खुद ही फैसला कर लें कि हमें कौन सी पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए। क्या ये पोटाश हम गोब की हालत के ऊपर इस्तेमाल करें छट्टे के जरिए, या इसको हम बाद काश्तकार भाई जो होते हैं वो 25 किलो वाली जो पोटाश होती है वो स्प्रे भी कर रहे होते हैं पानी के अंदर हल करके। तो ये एक नुकसानात जो है वो इसका हमें देखने को मिलता है। ये जो पोटाश होती है 25 किलो वाली या 50 किलो वाली एसओपी, इसको धान की फसल के अंदर बजाई के वक्त इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है, या 15 से 20 दिन के बाद जब हम खुराक डालते हैं, पहली खाद डालते हैं, या 15 से 20 दिन की फसल के ऊपर ये खाद जो पोटाश है हमें इस्तेमाल करने की सिफारिश जो है वो की जाती है महकमे की तरफ से। जो हमारी लिक्विड पोटाश होती है जिसमें कैटालिक्स आ जाती है और दीगर कंपनीज की पोटाश आ जाती है, स्प्रे वाली जो पोटाश होती है उसके अंदर जो पोटाश की मिकदार होती है वो 30% होती है। और वो जब हम स्प्रे के जरिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो जो पौधे को 36 से 30 घंटों के बाद मिलना शुरू हो जाती है, यानी कि फौरन काम करना शुरू कर देती है 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। तो इस पोटाश का हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर जो है वो फायदा दे सकता है। अगर आपने स्प्रे में नहीं इस्तेमाल करनी तो आप फ्लड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छी कंपनी सिजेंटा की, एफएमसी वगैरह की इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 3 से 4 लीटर या 5 लीटर फी एकड़ इस्तेमाल कर लें। अगर आप लोकल किसी कंपनी की पोटाश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो है आप 5 से 10 लीटर भी इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। कम से कम लोकल पोटाश कोई भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं आपको 5 लीटर इस्तेमाल करने की सिफारिश जो है वो महकमे की तरफ से की जाती है। और इसका अगर आपने स्प्रे करना है 800 ml से लेके 1000 ml यानी कि 1 लीटर का फी एकड़ के ऊपर स्प्रे करने की सिफारिश जो है वो की जाती है। ये 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर पौधे को मिलना शुरू हो जाती है, जिससे हमें बेहतर नतीजे जो है देखने को मिलते हैं। जब हम एसओपी का इस्तेमाल करते हैं उतनी देर को वो पौधे को मुयस्सर आना शुरू होती है, उधर से जो हमारी फसल है वो बिल्कुल तैयार हो जाती है और कटाई के करीब पहुंच जाती है। उसका इस्तेमाल करने का हमें कोई भी फायदा वहां पर नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए जब आपकी फसल गोब की हालत के ऊपर आ जाती है, यहाँ पर आके आपको कैटालिस्ट जो है वो स्प्रे करनी चाहिए, या नया सवेरा की पोटाश जो है वो भी उनकी कंपनी की रिकमेंडेशन को देखते हुए आपको लिक्विड पोटाश का 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। इससे आपकी पैदावार के अंदर खातर इजाफा हो सकता है, जिससे आपकी आमदनी के अंदर भी इजाफा होगा और आपकी पैदावार के अंदर भी इजाफा होगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको समझ आ गई होगी कि गोब की हालत के ऊपर हमें एसओपी का इस्तेमाल करना चाहिए या लिक्विड पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों का फर्क जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। इस हमारे फेसबुक पेज को, अगर ये वीडियोस आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और इस वीडियो को दूसरे काश्तकार भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह की मालूमाती वीडियोस जो है वो देख सके।